एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मैं सुबह उठी थी, मैंने आपको दिखाया था आई वोक अप एट 5, लेकिन मैं वापस सो गई थी 5:20 पे मैं उठी थी फिर से। सो मैं आपको सुबह सुबह देते लग रही हूँ चाय चाय बना के सोया, क्योंकि मैंने अभी लाइव अटेंड की है, मैंने लाइव ली है, मैंने 1 घंटे की लाइव ली है। शुड आई शो यू, कैसे मैं दिखाऊँ आपको। ये बता दूं कि मैं पिछले 1 घंटे से पढ़ रही थी, बट मुझे अभी स्कूल जाना है तो मैंने अभी बंद किया है। और लाइव में लोग पूछ भी रहे थे कि आप स्कूल नहीं जाओगे क्या। सो मैं पढ़ रही थी ब्रीदिंग, अभी मुझे रेगुलेशन और डिसऑर्डर पढ़ना है। एंड ऑफ कोर्स मैं समाप्ति मैम से पढ़ रही थी, बस मैंने अभी पढ़ी है। एंड यहाँ मेरा सेटअप, क्योंकि मैं कर रही थी लाइव, जैसे कि मैंने बताया बहुत से 58 लोग ने ज्वाइन किया था, बहुत ज़्यादा लोगों ने ज्वाइन किया था। आज डेली मेरे कितने होते थे 30-35, बट आज मैंने सुबह लाइव ली इसीलिए ज़्यादा लोग आए थे। गॉट टू नो कि मेरे कज़न्स स्कूल नहीं जा रहे हैं, मैं उनसे रात में पूछना भूल गई थी। एंड मैं अकेले जाऊंगी नहीं, बिकॉज मैं कभी गई नहीं हूँ, क्योंकि इट्स न्यू एडमिशन, आई नेवर गो टू स्कूल अलोन, बिकॉज मेरे पास कोई फ्रेंड्स नहीं है। आई डोंट हैव अ सिंगल फ्रेंड इन न्यू स्कूल। सो भूल जाते हैं हम शिट। सो मैं जैसे कह रही हूँ कि आज मैं स्कूल नहीं जा रही हूँ। अगर मुझे पहले पता रहता है कि मुझे स्कूल नहीं जाना, मैं अपनी लाइव 2 घंटे या 3 घंटे की लेती। मैंने 1 घंटे पर अपनी लाइव बंद कर दी, ये सोच के कि टाइम हो रहा है और मुझे तैयार होना है, मुझे कपड़ा आयरन करना है। लेकिन नहीं, मुझे पहले पता ही नहीं था। सो कोई नहीं, अब स्कूल नहीं जा रहे हैं, अब वापस पढ़ने बैठते हैं। मैंने बता दिया मैं क्यों एब्सेंट करी थी। एक्चुअली मैं जिस स्कूल में पढ़ती हूँ उसमें मेरा न्यू एडमिशन है, आप लोग को पता होगा। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी होंगी तो उसमें मेरे 2 कज़न्स ऑलरेडी पढ़ते थे, इसलिए मेरा एडमिशन हुआ। एंड हम तीनों पीसीबी हैं बायोलॉजी से। सो वो भी मतलब हम सब एक ही क्लास में रहते हैं, बट अभी 5 दिन पहले सेक्शन डिवाइड हुआ है एंड मैं एक सेक्शन में हूँ और वो दोनों साथ में हैं अनफॉर्चुनेटली। लेकिन कोई बात नहीं, बस इसीलिए आज वो स्कूल नहीं गए तो मुझे भी नहीं जाना। पर ऐसा रेयर केस होता है क्योंकि वो लोग बहुत ही ज़्यादा रेगुलर स्टूडेंट्स हैं। सो यहाँ पे मैं पढ़ रही थी बायोलॉजी एंड यहाँ पे मैं ब्रीदिंग पढ़ रही थी। इस चैप्टर को मैंने लास्ट नाइट शुरू किया था, बट लास्ट नाइट मैंने सिर्फ और सिर्फ हाफ़ एन आवर का लेक्चर लिया था। लेक्चर सिर्फ हाफ़ एन आवर का लिया था, क्योंकि हाफ़ एन आवर का लेक्चर लेने में मुझे 1 या 1.5 घंटा लग जाता है आराम से, क्योंकि उसी में नोट्स मेकिंग भी करनी रहती है, एनसीईआरटी भी करनी रहती है, हाईलाइट वाईलाइट सब कुछ करना पड़ता है। सो मैंने आधा घंटे का लेक्चर रात में लिया था। फिर सुबह मैं 5:20 पे उठी थी। अलार्म मैंने 5 का लगाया था, लेकिन फिर प्रोक्रेस्टिनेट करते करते 5:20 पे मैं उठी थी। एंड फिर तब मैं फिर पढ़ना शुरू किया था, मैंने लाइव अटेंड किया, फिर उसके बाद भी मैं पढ़ा। तब मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड की थी एंड ये पूरा लेक्चर 4 आवर 10 मिनट्स का था, वो भी समाप्ति मैम से। तो मैंने सोचा कि आज मैं स्कूल नहीं जा रही, मेरा लॉस हो रहा है, तो मैं आज इसको कंप्लीट करके रहूँगी। एंड या मैंने ऑलमोस्ट 2-2.5 घंटे का लेक्चर कंप्लीट कर लिया था सुबह। फिर मैंने नाश्ता किया एंड देन आई अगेन स्टडीड दिस। और फिर ये मेरा कोचिंग जाने से पहले ऑलमोस्ट 4 बजे से पहले कंप्लीट हो गया था पूरा लेक्चर। सो इसलिए मैं बहुत खुश थी। हाँ जी, तो मेरा स्टडी सेशन कंप्लीट हो गया है एंड अभी टाइम हो रहा है 8:20। मैं उठी थी 5:20, 5, 6, 7, 8, ऑलमोस्ट 3 घंटा हो चुका है। बट हाँ, और मेरा नाश्ता भी है ये। सो आई यूजुअली प्रेफर दिस, और मैंने सारा क्रंची पार्ट खा लिया है बिकॉज मुझे पसंद है। अब खा लेते हैं क्योंकि भूख बहुत तेज़ लगी, कुछ ज़्यादा ही दिमाग का यूसेज हो गया है। सो या एंड इस दिन कोचिंग की छुट्टी थी क्योंकि मुहर्रम का जुलूस निकलने वाला था। एंड अगर जुलूस रहता तो पैर रखने तक की जगह नहीं होती, इतनी भीड़ होती है। एंड मैं तो जाती ही नहीं अगर छुट्टी भी नहीं रहती तो, क्योंकि मैं वहीं खड़े होकर रोने लगती हूँ, मुझे भीड़ से डर लगती है। एंड शाम में मैं बहुत रेयरली घर पे रहती हूँ, इसलिए जिस दिन रहती हूँ उस दिन अम्मी ज़रूर ही मंगाती हैं, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है। इसे हम दाना बोलते हैं एंड चटनी के साथ इसका कॉम्बिनेशन बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। आप इसे क्या बोलते हैं, डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। एंड शाम में मैं और मेरी बहन मिलके मोमोज़ बनाया। मैं ज़्यादा घर पे शाम में रहती नहीं हूँ और आज के दिन बहुत अच्छा मौका मिला था तो हमने कहा चलो बनाते हैं। एंड आपको ये मोमो कलर इसलिए डिफरेंट लग रहा होगा क्योंकि ये पूरा होल व्हीट मोमो है। अम्मी मैदा खाने नहीं देती हैं एंड बाहर से मंगवाने भी नहीं देती हैं। सो हम लोग घर पे ही बनाते हैं, वो भी आटे से। सो टुडे इज़ द नेक्स्ट डे, ये अगला दिन है। एंड मेरी अम्मी ने मुझे कुछ लाइट्स दिए हैं, ये बहुत दिन से मेरे घर में पड़ी थी। सो आई एक्सपेरिमेंटेड और कुछ मैंने जिगजैग करके कुछ तो लगा दिया अपी की हेल्प लेके।
एंड देखते हैं ये कैसे लगती है। एंड दैट्स द लिटिल चेंज आई मेड। हाउ डज इट लुक्स नाउ। मैंने लैम्प की वार्म लाइट चालू कर दी है। मुझे पिंक और वाइट चाहिए था। एंड यहाँ मैं रेडी हो गई थी, मैंने वॉच पहनी और 4:20 पे मैं घर से निकल रही थी 4:30 की कोचिंग के लिए। मैं थोड़ा स्लाइटली लेट थी और टीचर भी थोड़ा लेट आते थे तो चल गया था। एंड या बस मैं निकली। इतना अंधेरा हो गया है, 8:30 बजे हम लोग की छुट्टी हुई है और बारिश क्या गज़ब की हुई है। तुम दिख रही हो। और दिखाओ यार। अब मैं घर पे कहूँ इसको कुछ लेना ज़रूरी रहता है, ज़रूरी है। रोड पे हर इंसान से लड़ते लड़ते चलती है, आग बंद करके चलती है। एंड बस मैं अभी ऑटो में बैठ गई हूँ और मेरा बैग इतना ज़्यादा हैवी हो गया क्योंकि मैंने फ्रूट लिया है एंड एकदम फूल गया मेरा बैग। एंड बस अब मैं घर जा रही हूँ। अभी अपने गली में आ गई और इतनी ज़्यादा बारिश हुई है एंड को बहुत ही ज़्यादा प्यारा सा कुछ लगा है। कितनी अच्छी एक्सेसरी है नप्पी। एंड मेरा पार्सल आ गया है एंड लिटरली मैंने बैग भी नहीं उतारा है। पहले तो मैं बैग उतारूँ। और मैं जैसे ही घर पे आई सबसे पहले मुझे मेरी अपी वीगो के साथ दिखी एंड उसका प्लेटलेट काउंट बहुत ही ज़्यादा कम हो गया है तो अब उसे इंजेक्शन लगेगा और उसे वीगो लगा है। एंड मुझे ये पार्सल भी दिखा। इस पार्सल में मैंने रिंग लाइट ऑर्डर की थी डिजिटेक की एंड बहुत अच्छी रिंग लाइट आई थी एंड ये रिंग लाइट मेरी लाइफ की पहली रिंग लाइट है। सो या अब क्वालिटीज़ की वीडियोज़ की क्वालिटी अच्छी होने वाली है। स्टे ट्यून्ड। सो मैंने अभी स्कूल ग्रुप से मैसेज आया, वहाँ मैंने स्टिकी नोट पे लगा दिया। मेरे हाफ ईयरली का टाइम टेबल आया है। मेरा पहला एग्ज़ाम है इंग्लिश का, फिर फिज़िक्स का, फिर फिज़िकल एजुकेशन का, फिर बायोलॉजी का, फिर केमिस्ट्री का। 23 से शुरू हो रहा है और ख़त्म 3rd को हो रहा है और लीव सिर्फ एक है हर एग्ज़ाम के बीच में। सो हर एग्ज़ाम के आई थिंक बायो के एग्ज़ाम के बीच में 2 लीव है और नहीं तो सब में एक ही लीव है। एंड अभी मुझे बहुत ही ज़्यादा प्रिपेयर करना है। सो मैं चाह रही हूँ स्टार्ट करने फ़िज़िक्स से, बिकॉज फ़िज़िक्स का 2nd एग्ज़ाम है, पहला इंग्लिश का है। तो मैं भी फ़िज़िक्स से स्टार्ट करता हूँ। आप सिलेबस के बारे में पूछेंगे तो सिलेबस फ़िज़िक्स का पूरी रोटेशनल मोशन को छोड़ के पूरी 1st वॉल्यूम आ रही है फ़िज़िक्स में। एंड बायोलॉजी में 1st यूनिट, 2nd यूनिट में मॉर्फोलॉजी तक एंड फिर लास्ट यूनिट का 3 चैप्टर आ रहा है। एंड फिर केमिस्ट्री का तो सबसे हो गया है चैप्टर 1, 2, 3, 4 एंड रिडॉक्स रिएक्शन। और पता है आपको स्कूल में रिडॉक्स रिएक्शन में 2 दिन नहीं गए और 2 दिन में रिडॉक्स ख़त्म। पता नहीं कैसे ख़त्म हो गया, कैसे हुआ पता नहीं। और केमिकल बॉन्डिंग भी मुझे लग रहा है 5-15 दिन में आराम से ख़त्म हो गया होगा केमिकल बॉन्डिंग भी इतनी। जबकि केमिकल बॉन्डिंग हमें लग रहा है 1 महीने का चैप्टर है, उससे ज़्यादा बड़ा चैप्टर है, लेकिन कैसे पढ़ाया है कुछ समझ ही नहीं आता है। तो पढ़ना तो खुद से पड़ेगा ही। चलो पढ़ते हैं फ़िज़िक्स। इवन हम सब 11th में हैं और हमारा हाफ ईयरली भी शुरू होने वाला है। बहुत लोग का शुरू भी हो गया होगा, लेकिन फिर भी हमारा सिलेबस इतना डिफ़र करता है। जैसे कि मेरे ही में फुल वॉल्यूम आ रही है फ़िज़िक्स में 1 चैप्टर छोड़ के, और मेरी फ्रेंड के स्कूल में सिर्फ और सिर्फ 3 चैप्टर्स आ रहे हैं। सो डिफरेंस बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। आप में भी कितने सिलेबस आ रहे हैं, किस किस सब्जेक्ट में, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड फिर मैं फ़िज़िक्स पढ़ने बैठ गई एंड फ़िज़िक्स में मैंने वो यूट्यूब वीडियोस लेक्चर्स 5-6 घंटे 8 घंटे के लेने से अच्छा मैंने सोचा मैं खुद से सेल्फ स्टडी कर लूँ, बिकॉज़ मेरा टाइम ज़ाया ही होने वाला था क्योंकि मैं चैप्टर्स पढ़ चुकी हूँ। सो फिर टाइम वेस्ट करना कोई मतलब नहीं बनता था। मैं पढ़ चुकी हूँ तो मैंने सोचा मैं खुद से पढूँ और मुझे जो इंपॉर्टेंट लग रहा है मैं उसके शॉर्ट नोट्स बनाऊँ। एंड मैंने वही किया। मुझे जो जो इंपॉर्टेंट लग रहा था अपनी नोट्स से मैंने उसकी शॉर्ट नोट्स बनाई अपनी खुद की नोट्स में। एंड ये 10th की नोट्स थी, इसमें पेज बच गया था तो मैंने कहा लाओ इसमें ही बना लूँ। मुझे कोई नोट्स मिल नहीं रही थी एंड बस ये मैंने कुछ 1 घंटे के लिए किया और मैं पूरा चैप्टर भी नहीं कर पाई थी। मैंने बहुत कम टाइम के लिए किया था, 1 घंटा 1.5 घंटे के लिए किया था। आई नो ये कम टाइम नहीं है, लेकिन फिर भी मतलब चैप्टर नहीं कंप्लीट हो पाया था तो मैं इसको फिर से सुबह मैंने कंप्लीट किया था स्कूल जाने से पहले। एंड या दैट वाज इट फॉर टुडेज़ वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड या टेक केयर, बाय बाय।